नमस्कार दोस्तों। तो डंकापति ट्रंप ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया। इस पूरी भारत और यूएस की डील आपको पता ही है, किंजल सर उसको कवर कर ही चुके हैं कि ये पूरी डील हो चुकी है और भारत का जो टैरिफ था भारत के ऊपर 50% उसको कम करके अब 18% के करीब कर दिया गया है। और आपको पता ही है क्योंकि भारत रशियन ऑयल खरीद रहा था, तो इन टर्म्स ऑफ पेनल्टी यूएस ने ये हमारे ऊपर टैरिफ लगाया था 25% का एडिशनल, तो उसी को हटा दिया है, ऐसा कहना है यूएस का। और बाकी भी कम किया तो 18% का वो आ गया है। अब ट्रंप ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी डील हुई है वो इस वजह से हुई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से जो मेरी बातचीत हुई और उसके बेसिस पर ये तय हुआ कि ठीक है भाई, वो रशियन ऑयल खरीदना बिल्कुल बंद कर देंगे। सो इंडिया इज़ गोइंग टू स्टॉप बाइंग परचेजिंग रशियन ऑयल, और उसके बिना पर हमने इनको इतना परसेंट टैरिफ इनके लिए कम कर दिया है। ये पूरा एक डील हुआ है, ऐसा ट्रंप का क्लेम है। हालांकि अभी इसके ऊपर ऑफिशियल देखिए स्टेटमेंट भारत की तरफ से कुछ भी नहीं आया, ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत की तरफ से नहीं आया। और एक जॉइंट स्टेटमेंट आने वाला है, पीयूष गोयल साहब बहुत जल्दी एक जॉइंट स्टेटमेंट के तरफ आपको दिखाई देंगे, लेकिन हो सकता है वो सुबह तक आए। लेकिन अभी जितनी भी स्पेक्यूलेशंस हैं, अभी बहुत लोग कुछ कंक्लूजन पर भी उतर गए कि हाँ भाई, भारत ने तो रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया। कई सारे लीडर्स के कब के स्टेटमेंट्स आ चुके हैं। उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए अगर ऐसी डील लोग ट्रंप की बात मान भी लें तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, या भारत ऐसा कर सकता है? क्या हम उतना अपना डिमांड कहीं और से फुलफिल कर पाएंगे? ये सब कुछ जो स्पेक्यूलेशंस हैं। और इंडिया रशिया का रिलेशन इज डिफाइंड बाय व्हाट? इज इट डिफाइंड बाय एनर्जी? ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अब चंद घंटे बचे हैं, कुछ 5-6 घंटे और बचे हैं आपके लिए। जो आपके लिए अनअकैडमी ने किया था, आपके लिए अनअकैडमी ने 3 दिन अपना पूरा पेड कोर्सेज सब कुछ A to Z अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था यूपीएससी सीएससी के छात्र एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें आप हमारे सारे पेड कोर्सेज के वीडियोस भी देख सकते हो। और अभी भी आपके पास 6-7 घंटे हैं, उसमें आप इनको देख सकते हो। ये सारे कोर्सेज आपके लिए फ्री हैं, ये आपको मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। इससे आपको एक चीज़ तय हो जाएगी कि असल प्रिपरेशन होती कैसे है और आपको किस दिशा में बढ़ना चाहिए, एक्चुअल पढ़ाई किसको कहते हैं, वो आपको इन कोर्सेज को देख करके, कुछ वीडियोस देख करके समझ में आएगी। ऑब्वियसली 6-7 घंटे में आप पूरा कोर्स तो करोगे नहीं, तो एक आध वीडियो देख करके आपको एटलीस्ट वो माइंड फ्रेम जो है वो आपका ज़रूर बन जाएगा। सारे PDF नोट्स हमने फ्री कर दिए, जिनको आप शॉर्ट नोट्स के लिए एकदम इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी फ्री है आपके लिए। टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की, मेंस की लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखना है तो आप ये टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी पेड चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें कर दी है। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ज्वाइन करते समय मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा APYT10, ये पूरा कैप्स लॉक में इस कोड को इस्तेमाल करिएगा और यहाँ पर रजिस्टर करिएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। आज लास्ट डेट है, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं ये ऑफर खत्म होने में। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो पूरा हंगामा क्यों मचा? हंगामा इसलिए मचा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम बहुत बड़े बड़े कर दिए। तो डंगापति आदमी और इसके क्लेम, तो हुआ क्या कि ये पूरा जो टैरिफ था वो 50% भारत के ऊपर था, आपको पता ही। और भारत लगातार निगोशिएट कर रहा था। और मैंने आपको कहा भी था कि इसके पीछे एक बहुत बड़े व्यक्ति का हाथ है, सर्जियो गोर, वो इज़ द US एम्बेसडर टू इंडिया। सर्जियो गोर बड़े लंबे समय से इसकी कोशिश कर रहे थे और अभी पिछले महीने उनका स्टेटमेंट भी आया था। मैंने, अगर आप हमारे वीडियोस को लगातार फॉलो करते हो तो मैंने बोला भी था आपको कि सर्जियो गोर की कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये ट्रेड डील जो है वो हो जाए और उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो सर्जियो गोर ने बड़ी कोशिश करी और मैं मानता हूँ उनकी कोशिश का नतीजा है ये। तो ये 50% से डिक्रीज़ होकर के भारत के ऊपर टैरिफ जो है वो 18% आएगा। इसका इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट है, किंजल सर ने ऑलरेडी कवर किया, और बहुत ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट होगा। तो ट्रंप ने कहा कि भाई अब 50% इसको कम करके 18% किया गया। और ट्रंप ने तुरंत अपने ट्रुथ सोशल पर एक चीज़ कमेंट करी। उसने, ट्रंप ने कहा कि भाई देखो, हमारा जो टैरिफ का पूरा जो डील हुई है वो इस बेसिस पर हुई है कि हम इनका टैरिफ कम कर रहे हैं, मतलब 50% से कम करके 18% कर रहे हैं। उसके बदले में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें प्रॉमिस किया है कि ये भारत अब ऑफिशियली रशियन क्रूड इंपोर्ट अपना बंद कर देगा। यानी कि इसका कहने का मोटा मोटा मतलब ऐसा है कि रशियन क्रूड ऑयल जो हम परचेज कर रहे थे अभी तक, अब हम उसको बिल्कुल भी परचेज नहीं करेंगे। तो सवाल खड़ा होता है, तो फिर हम वो रशियन क्रूड जो खरीद रहे थे, जो इतनी डिमांड थी हमारी, वो डिमांड कहाँ से पूरी होगी? वो पूरी होगी दो देशों से, वेनेजुएला और यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सब एकदम सोची समझी साजिश थी वेनेजुएला वाली। और मैंने कहा था क्योंकि ये रशियन ऑयल को मार्केट से हटाना चाहते हैं, मैंने बहुत बार कहा था, इसलिए दे हैव गॉन थ्रू अ डील। एक डील उन्होंने डेल्सी रॉड्रिगेज के साथ कर ली है, जिसको आप देख रहे हो। भाई ट्रंप कैसे वेनेजुएला का पूरा ठेकड़ा ले रहा है? तो क्योंकि वहाँ पर US कंपनीज अब काम करेंगी, लेकिन क्या वो इतनी जल्दी हो पाएगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वेनेजुएला से और यूनाइटेड स्टेट्स से आप ऑयल ले लीजिए, रशियन क्रूड आप खरीदना ख़त्म करिए और इससे जो है पूरा यूक्रेन वॉर रुक जाएगा। ट्रंप ने ऐसा क्लेम किया। अब अगर हम भारत का अगर इंपोर्ट देखें, विच इज़ मैसिव,
लगभग 1.5 मिलियन बैरल्स जो क्रूड है, रशियन क्रूड है, वो पर डे हम लेते हैं। ट्रंप ने इसीलिए, क्योंकि हम इतना बड़ा, हमारी डिमांड है, इतना बड़ा देश है, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, तो उस हिसाब से डिमांड है। और ये जो 1.5 मिलियन बैरल्स क्रूड हम पर डे ले रहे थे, इसका कंट्रीब्यूशन जो है रशियन इकॉनमी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए रशिया आराम से अपने वॉर को फंड कर पा रहा था, ऐसा इनका कहना था। तो इसीलिए इन्होंने 25% हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया था कि भाई आप रशियन क्रूड खरीदते हो, इसलिए ये टैरिफ लगा दिया जा रहा है आपके ऊपर। अगर हम डेटा की माने तो भारत जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट रशियन क्रूड इम्पोर्टर है, चाइना के बाद भारत ही आता है। और ये सब अगर हम डेटा से थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करें तो ये बहुत साफ साफ फिगर्स आपको दिखाते हैं कि देखिए 2021-22 में आपको दिख रहा है कि सिर्फ 2% हम मंगा रहे थे रशिया से, लेकिन 2022-23 जैसे ही वॉर शुरू होता है आप ये सीधा सर्ज देखते हो यहाँ पर 19% का। ये 19% का जो सर्ज है वो लगातार फिर आगे ईयर्स 10 साल 2023-24 बढ़ता चला जाता है, 2024-25 और बढ़ता चला जाता है। तो ये पूरा सर्ज जो है वो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। वो क्यों हुआ? क्योंकि रशिया अपने क्रूड के ऊपर डिस्काउंट देना शुरू करता है और उसके बाद दो देशों ने, रशिया और चाइना ने, बहुत रशियन क्रूड को अपने यहाँ पर इंपोर्ट करा। इससे दो तरफा फ़ायदा थे, एक तो फ़ायदा हम उस पूरे प्राइस को चेक में रख पा रहे थे, और दूसरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा था कि रशिया को उस पूरे, जब उनको ज़रूरत थी तो उनके दोस्तों ने उनका साथ दिया, इस तरीके की इमेज सामने जा रही थी। अब इनका क्लेम है, या अब लोग इस कंक्लूजन पर भी पहुंच चुके हैं, इसी डेटा के बिना पर लोग इस कंक्लूजन में पहुंच चुके हैं कि 2025 में क्योंकि ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया तो भारत ने इंपोर्ट कम कर दिया रशियन क्रूड को, और अब वो धीरे धीरे 2026 में एकदम बंद कर देंगे। अब इस डील के बाद तो लोग इस कंक्लूजन पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, कम हो ही रहा था, अब बंद हो जाएगा। अगर आप डेटा के हिसाब से देखो तो वो कम भी हो करके 32.3% है, और ये डेटा कब का है? ये डेटा सितंबर तक का है। ये डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। ये डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट गवर्नमेंट का डेटा है जो 32.3% अभी भी क्लेम करता है, यानी कि इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। मतलब 19%, यहाँ पे 2%। अगर एकदम कम करना होता तो 4-5 पे आ जाता, ये 10 पे आ जाता। ये आज भी 32.3 है, तो ये डिमांड एंड सप्लाई का कुछ गेम ये चल रहा है, ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। दूसरी एक बात है यहाँ पर बहुत बड़ी, दूसरी समझने वाली बात ये है कि भाई इंडिया जो है वो रशिया के साथ इस रिलेशनशिप में सिर्फ इसकी वजह से नहीं है। ये बात बहुत कम लोग को समझ में आती है और वो इसलिए इस कंक्लूजन पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। ये डेटा, ये सारी चीज़ें, और मैंने आपको एक डेटा और दिखाया था कि दिसंबर में भारत ने कम लिया, लेकिन जनवरी आते आते हाफ जनवरी में हमने उससे ज़्यादा रशियन क्रूड जो है वो मंगा लिया। दिसंबर को सरपास कर दिया 15 ही दिन में हमने दिसंबर के डेटा को, जो रीसेंट डेटा था जो मैंने आपको कवर भी किया था। तो इसका मतलब ये, क्या रशियन क्रूड सच में हम खरीदना कम कर रहे हैं, या ऐसा कोई स्टेटमेंट है, या हम बंद कर रहे हैं? ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं, ना कम का स्टेटमेंट है ना बंद करने का स्टेटमेंट है। यानी कि भारत की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है जो ट्रंप क्लेम कर रहे हैं। ट्रंप ने बाकायदा ट्रुथ सोशल पे पूरी राम कथा यहाँ पर पूरी लिख दी। उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये 18% जो है 50% से कम करके 18% हमने किया है। प्रधानमंत्री इज़ माई वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड, तो डंकापति आदमी है वो, ये सब क्लेम करता रहता है, ही इज़ माई वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, और ये है वो है। कभी भी इनका कोई फ्रेंड हो जाता है, कभी भी दुश्मन हो जाता है, पता ही, वो सब दिन की बात है। आज दिन बढ़िया रहा होगा, मूड सही होगा तो कह दिया बहुत अच्छे दोस्त हैं, कल कह देंगे अरे ऐसा है वैसे हैं। तो उस टाइप का आदमी, ये सब मत देखिए, आप सिर्फ डेटा देखिए। तो इसने कहा कि 18 से 50%, और इसने ये प्रॉमिस किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रॉमिस किया कि वो रशियन ऑयल को खरीदना बंद कर देंगे, ऐसा ट्रंप का क्लेम था। और इससे होगा क्या? ये एक सबसे सिग्निफिकेंट स्टेप होगा जिससे यूक्रेन वॉर रोका जा सकता है। यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्टेप होगा, ऐसा ट्रंप का कहना है। अब देखिए, सबसे पहली समझने वाली बात यह है कि रशिया और इंडिया की जो रिलेशनशिप है, एज ओल्ड रिलेशनशिप है, 1971 से चली आ रही है रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप एनर्जी के बेसिस पर कभी नहीं बनी गई थी। इस रिलेशनशिप का बहुत बड़ा कारण था डिफेंस, और आज भी इंडिया रशिया जो रिलेशनशिप है दैट इज़ डिफाइंड बाय डिफेंस, दैट इज़ नॉट डिफाइंड बाय एनर्जी। इसीलिए ये डेटा जो आपको मैंने दिखाया, इसको आप देखिए कि 21-22 में तो हम सिर्फ 2% रशिया से ले रहे थे रशियन क्रूड। क्या तब हमारा रशिया से अच्छा रिलेशन संबंध नहीं था? क्या तब इंडिया और रशिया बहुत अच्छे पार्टनर्स नहीं थे? क्या एक डिफेंस पार्टनर्स की तरह उनको देखा जाता था? तब भी देखा जाता था, अब भी देखा जाएगा। अगर ये ट्रंप का क्लेम मान लीजिए सही भी है, वह ऑल्दो मुझे लगता नहीं है कि ये इतना है, अब मैं आपको आगे डेटा से प्रूव भी कर दूंगा। तो ये बात समझने वाली है कि रशियन ऑयल नहीं भी होगा तब भी वो
एक मिलिट्री जो पार्टनरशिप है वो चलेगी, और जब रशिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी व्हेन देन इंडिया वॉज स्टैंडिंग विद रशिया, और तब इंडिया के इतने ऑयल लेने की वजह से रशियन इकॉनमी जो है उसको इट डिडंट वेंट इनटू शैम्बल्स, और वो अपना वॉर कंटिन्यू रख पाए थे। वो आज तक यूक्रेन में इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यूएस को और बाकी देशों को G7 को लगा था कि भाई सैंक्शंस लगा देंगे ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं एग्जैक्टली। वो क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इंडिया एंड चाइना वर स्टैंडिंग देयर। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जो रशिया याद रखेगा। और आप स्टेटमेंट्स में देखो तो रशिया उसको भी याद रख रहा है, वो उसको बिल्कुल भी निगेट नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मान लो रशियन क्रूड हम नहीं लेते हैं, जो लोग ये स्पेकुलेशन पे आ चुके हैं ऑलरेडी कि रशियन क्रूड भारत नहीं खरीदेगा, तो क्या हमारी डिमांड वेनेजुएलन ऑयल से पूरी हो पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे पहले क्वालिटी की बात करें अगर वेनेजुएला के ऑयल की, तो वो बिल्कुल सिमिलर क्वालिटी है रशिया जैसी। इट इज़ सार, इट इज़ हैवी, और उसको डीजल बनाना या उससे फ्यूल ऑयल बनाना आसान है। और इंडियन रिफाइनरीज का जो प्रोसेस सेट है वो इसी टाइप की, वो रशियन ऑयल की प्रोसेसिंग के लिए ही ऐसे ही डिज़ाइन हुई हैं, तो उसके लिए वेनेजुएलन ऑयल कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि वेनेजुएलन ऑयल क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दिक्कत की बात है क्वांटिटी वाइज, बिकॉज इंडिया इज सच अ बिग इकॉनमी, इंडिया इज सच एन एनर्जी हंग्री इकॉनमी कि क्या वेनेजुएला उतना ऑयल प्रोडक्शन करता भी है? 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे हम रशिया से मंगा रहे हैं, एक मोटा मोटा आंकड़ा लेके चलते हैं। तो इसके लिए वेनेजुएला को एक तो हमारी डिमांड पूरी करनी है, यूएस की डिमांड पूरी करनी है, और यूरोपियन देशों की डिमांड पूरी करनी है। कम से कम एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि लगभग इनको 3 मिलियन बैरल्स पर डे का एक नंबर लेके चलना पड़ेगा, जिससे दे आर वे बिहाइंड। क्यों वे बिहाइंड? बिकॉज एक वहाँ पर सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ गई थी 1999 में, और उसके बाद लगातार जो है वहाँ पर प्रोडक्शन गिरता चला गया, फिर तो सैंक्शंस ही लग गए, फिर मादुरो और ट्रम्प का तो पुराना झगड़ा है, वो झगड़ा शुरू हो गया, और फिर दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हुई, उसकी वजह से प्रोडक्शन जो है बहुत डाउन हो गया था। इस नंबर तक पहुंचने के लिए इट विल टेक अ डिकेड वेनेजुएला को, कि वो पहले रिफाइनरी सेट करेंगी और ज़्यादा प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा। जितने भी एक्सपर्ट हैं सब ने यही बोला कि अगर यूएस और वेनेजुएलन ऑयल को इंडियन मार्केट को फिल करना है तो ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता कि रशियन ऑयल को ये इतनी आसानी से मार्केट से आउट नहीं कर सकते। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इंडिया वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, और इस कंट्री की डिमांड को पूरा करने के लिए आपको कम से कम अभी से 1 डिकेड का समय लगेगा, और कम से कम मतलब बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो क्या ट्रंप वो करने के लिए तैयार हैं? और प्लस एडिशनल चैलेंजेस तो होंगे उसमें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो होगी उसमें, ये सब कुछ होगा। तो अगर हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे ये सारा डेटा देख करके कि रशियन ऑयल को फुलफिल, मतलब एकदम मार्केट से बाहर करने के लिए वेनेजुएलन ऑयल उसकी डिमांड को फुलफिल कर पाएगा, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। वो हो नहीं सकता। हो सकता है कि शायद रशियन ऑयल इंपोर्ट्स कम हो जाए, लेकिन वो पूरी तरीके से वाइप ऑफ हो जाएंगे, एकदम स्टॉप हो जाएंगे जैसा ट्रंप लिख रहे हैं, दैट इज़ बिल्कुल भी नॉट एट ऑल पॉसिबल। अब अगर हम रशिया के इस तरफ से स्टेटमेंट देखें कि उनका क्या प्रतिक्रिया आई है, तो पेस्कोव ने अपना स्टेटमेंट ऑलरेडी दे दिया है, विच इज़ एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। इन्होंने कहा कि अभी तक भारत की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया कि वो रशियन परचेजर्स को नहीं खरीदेंगे। उन्होंने बहुत साफ, पेस्कोव ने कहा कि भारत ने अभी तक इस मैटर के ऊपर रशिया से कोई बातचीत नहीं की है, ना ही उन्होंने ऐसा कोई भी प्रतिक्रिया दी है कि वो रशियन क्रूड को नहीं खरीदेंगे। जब तक ये नहीं आ जाता है तब तक हम किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, जब इंडिया यूएस के रिलेशंस के बारे में पूछा गया तो पेस्कोव ने बहुत साफ कहा कि इंडिया यूएस के रिलेशंस को हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो उनका अपना पर्सनल, और इंडिया इसीलिए न्यूट्रलिटी के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा लेकिन उससे ज़्यादा हम इंडिया रशिया रिलेशंस की तरफ देखते हैं और उसको और आगे फोस्टर करना चाहते हैं और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। पेस्कोव का स्टेटमेंट अपने आप में ही उन सब लोगों के चेहरे पे एक तमाचा है जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि शायद भारत और रशिया के रिलेशंस अब पहले जैसे नहीं रहेंगे या ख़राब हो जाएंगे। तो ये सारा डेटा और आई थिंक ये पेस्कोव का स्टेटमेंट इनफ है। बाकी पीयूष गोयल साहब का स्टेटमेंट जो है वो कल तक आ जाएगा सुबह तक। लेट्स सी उसमें से क्या निकलता है, उसको भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।